हे गाइस, तो चलिए आज बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। काफ़ी सारे दिनों से मैं ये ढूंढ रही थी कि आखिरकार इनका जो डॉग है फ्लाइंग बीस्ट का वो कहाँ चला गया। जैसे कि सभी जानते हैं जो मुझे देखते हैं कि भाई मैं एक एनिमल लवर हूँ और मुझे अक्सर वो वीडियोस बहुत पसंद होती है देखना जिनमें एनिमल्स होते हैं। खासकर मैं जो पेट लवर्स होते हैं उनको देखना पसंद करती हूँ। अब फ्लाइंग बीस्ट की अगर बात करें, देखिए मुझे कहीं से पेट लवर तो नहीं लगते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी नोटिस किया मैंने। कभी ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर होते थे और मैं इनको बिल्कुल मिस नहीं करती थी देखना, लेकिन फिर चीज़ें सब धीरे धीरे पता चली कि भैया सच्चाई क्या है सोशल मीडिया की। जैसे ही मैं रिएक्शन वर्ल्ड में आई तो मुझे पता चला कि भैया इतनी फेकनेस। हाँ जी, बड़े बड़े क्रिएटर भी फेकनेस करते हैं, इनमें से फ्लैंक बेस्ड भी एक है। अब जो इन्होंने अपने डॉग के साथ किया है उसके बाद तो इनकी फेकनेस आपको खुद दिख जाएगी। मतलब पर्सनली मुझे तो वो चीज़ पसंद नहीं आई जो इन्होंने किया है। अब ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि इन्होंने अपने डॉग के साथ जो किया है वो इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ तो इन्होंने अपने डॉग माऊ को तब लिया था, तब जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, और इन्होंने ये कह के लिया था कि पहले हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब मुझे घर पर ही रहना है तो मैं ये ले सकता हूँ। लॉकडाउन के आसपास इन्होंने लिया था और इन्होंने फिर उसको लेके आए। तब ये लेके आए थे माऊ को तो उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाई थी क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर डॉग था। बट उन्होंने उसका काफ़ी ख्याल रखा, सब कुछ बहुत ठीक था। माऊ को पूरा यूज़ किया गया अपनी वीडियोस में कैप्चर करने के लिए। माऊ की जो प्रक्रियाएं हैं वो तब से ख़त्म शुरू होनी हुई तब इनकी वाइफ हो गई प्रेग्नेंट। जब दूसरी टाइम इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो माओ की जो एक्टिविटीज़ थी उनको कम कैप्चर किया जाता था जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी के बाद जो कंटेंट था वो चला गया इनकी छोटी बेटी पर। अब माओ का फिर भी वहाँ पर किरदार था, लेकिन माओ का अक्सर किरदार कहाँ रहता था? जी हाँ, उनको हॉस्टल में डाल दिया जाता था, तब भी ये कहीं जाते थे। दैट्स फाइन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अपने डॉग को ट्रेनिंग भी दी जो कि वो ढंग से नहीं ले पाया। अब उसका रीज़न नहीं बता सकते कि उसने पूरा मतलब पूरा कोर्स करवाया था या सिर्फ वो भी एक दिखावा था। अब जब हुआ ये कि जब इन्होंने यहाँ पर नया घर ये वाला लिया तो अचानक से माऊ को लोगों ने इस तरीके से देखा कि माऊ घर से बाहर ही रहता है। घर से बाहर का मतलब जो इनका गार्डन एरिया है उसमें ही माऊ अक्सर रहता है, इनके घर के अंदर माऊ को अलाउ नहीं है। इसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि ये महाराज जी के यहाँ पर गए थे, वहाँ पर इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या हम लोग, जैसे हमने नॉनवेज छोड़ दिया है, क्या हम अपने डॉग को भी मतलब खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। उसका शायद रीज़न ऐसा भी कुछ हो या कुछ भी हो, लेकिन माऊ की जो अंदर की जो था कि अंदर एंट्री उसकी बंद हो गई। मतलब वो माऊ जिसको आपने स्टार्टिंग से अपने साथ अपने घर के अंदर रखा, उसको अचानक से अपने से दूर घर के बाहर रखना शुरू कर दिया गार्डन एरिया में। वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। फिर उसको कई बार चैन करके भी रखा गया, यानी कि बांध के भी रखा गया। अब कई चीज़ें ऐसी हुई कि एक दिन तो बहुत ज़्यादा तूफान था। तूफान में भी माऊ को लोगों ने वहीं पर देखा, यानी कि वो उनके गार्डन एरिया में पीछे की साइड शायद इनके सेट वगैरह कुछ पड़ी हुई है, उसके नीचे वो बंधा हुआ था। इसके बाद जो लोगों ने इनको ट्रोल किया और इनसे सवाल पूछे, ये कई बार सफाई देने के लिए भी आए कि भाई मेरा बच्चा है, मुझे पता है किस तरीके से पालना है, आप लोग मुझे ना सिखाओ, ये है वो है, काफ़ी कुछ किया गया। माऊ से बीच बीच में भी कंटेंट लेते गए क्योंकि भाई इनको अच्छे से पता है कि माऊ की वजह से भी इनके काफ़ी फॉलोवर्स इनसे जुड़े हुए हैं, और जिस वीडियो में माऊ अक्सर होता है उस वीडियो में व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले जाते हैं। अब ये भी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन लोगों को ये संतुष्टि थी कि माऊ इनके घर पे है, लेकिन अब तो इनके घर में माऊ है ही नहीं। लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं माऊ कहाँ है, माऊ कहाँ है, माऊ कहाँ है, लेकिन माऊ वहाँ नहीं है। एक्चुअली माऊ इनके घर पर ही नहीं है। मैंने इनकी वीडियो में, सारी वीडियो में देखा, घूर घूर के देखा, पास से देखा, दूर से देखा, सब जगह से देखा, लेकिन माऊ कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन माऊ हमें ज़रूर मिला। दरअसल इनकी एक रील इनके चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें माऊ इस जगह पर, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर पीछे बैठे हुए आप एक लैब्राडोर को देख सकते हैं। वो लैब्राडोर हो ना हो हमारा माऊ ही है, जिसको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सीधा सा कुत्ता है। यस, उसको अपने फार्म पे पहुँचा दिया है शायद फ्लाइंग बेस्ट ने, यानी कि जो लोग परेशान हो रहे थे कि पता ही नहीं माऊ को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उसको सड़क पर तो नहीं छोड़ दिया गया, तो ऐसी शायद सिचुएशन नहीं आई है। बट
जो हुआ है कि उसको एक फैमिली डॉग को फैमिली में से निकाल के फार्म पर छोड़ दिया गया है, वो सच में गलत ही दिख रहा है। क्योंकि देखिए वहाँ पर दिखता तो सब अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि एक उस डॉग के लिए हो जो बचपन से एक घर में चार दीवारी के अंदर चार लोगों के अंदर रहा होगा, जो इतना मस्करीखोर हो, जो इतना डरता हो हर एक इंसान से, हर एक जानवर से। वो डॉग को ऐसी जगह पर ला छोड़ दिया गया, और कुछ लोगों के बीच में जहाँ वो अनजान है, कुछ गायों के बीच में। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप समझ ही सकते हो कि भाई अब ज़रूरत नहीं थी तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या फ्लाइंग बिस्ट को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि वो लोग उनसे कितने अटैच हो गए थे, यानी कि उस डॉग से क्यों लोगों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या अब जवाब बन ही नहीं रहा है? क्योंकि जब भी फ्लाइंग बिस्ट पर कुछ भी बात आती है, कुछ भी आती है, तो वो जनाब एकदम आते हैं अपनी सेपरेट वीडियो बना के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब इसके मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि शायद इनको भी पता है कि यहाँ पर इनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत चली जाएगी अगर ये बोलते भी हैं। तो यस, जो चीज़ें आ रही है वो यही है। हाँ, जो माऊ है वो ठीक ठाक है, बट वो इस वक्त इनके फार्म पे है। कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, वो तो जवाब फ्लाइंग बीस्ट ही दे सकते हैं। आई थिंक अब तो फ्लाइंग बीस्ट को बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि माऊ जो है वो फार्म पे है, फार्म पर क्यों छोड़ा हुआ है और उसकी ज़िंदगी वहाँ पर कैसी है। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।